ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, जो सच्चे दिल से प्रार्थना, अर्जी और अरदास लगाते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज मेरे बाबा ज़रूर रखते हैं। उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होती है, जिन्हें अपने मालिक पर पूरा विश्वास होता है, जो किसी के भटकाने से भटकते नहीं, जो किसी के बातों में आकर अपने मार्ग को छोड़ते नहीं, जो सच्चे मार्ग पर चलते हैं, जिन्हें सच्चाई का रास्ता अच्छा लगता है, जो कभी झूठ का साथ नहीं देते, जो कभी गलत का साथ नहीं देते, जो गलत को सही करने की क्षमता रखते हैं, वही साईं के बच्चे होते हैं। जो किसी के बुरा कहने पर भी कभी उसे पलटकर जवाब नहीं देते, उसे बुरे भले शब्द नहीं कहते, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए सबूरी का साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, वो साईं के बच्चे होते हैं। सबूरी रखना इतना आसान काम थोड़ी ना है। मेरे बाबा ने कहा है, श्रद्धा रख, सबूरी से काम ले। और साईं के बच्चे सबूरी ज़रूर रखते हैं। उन्हें विश्वास है कि जिस बात का, जिस पल का जवाब वो नहीं देते, उसका जवाब उनके बाबा देते हैं। जब भक्त चुप करके सब कुछ सहन कर लेता है, तो उसके साईनाथ आकर उस हर एक का जवाब देते हैं, और बाबा का दिया जवाब सबको नज़र आता है। जब आप निराश हो जाओ अपनी ज़िंदगी से, किसी की बातों से आपके दिल पर ठेस लग जाए ना, तो बस अपने मालिक को याद करना कि देख बाबा, मेरी सबूरी रखने का ये सिला मिला है। हे देवा, मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा, फिर भी लोग मुझे गलत समझते हैं। अब आगे आप संभालना। यहाँ पर मैं हार जाता हूँ, अब आप पर अपनी ज़िंदगी की डोर छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ। आगे संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। बाबा, मैं हार गया, आप नहीं हारोगे, आप ना मुझे हारने दोगे। बस मुझे सबूरी रखनी है, जिसका फल ज़रूर मिलता है। देखिए, जितना ढंग से आप अपने आप को समझाओगे ना, उतना कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपसे बेहतर और कोई समझता ही नहीं है। जिस दर्द को आप महसूस कर रहे हो ना, उसे दूसरा नहीं महसूस कर सकता। आपको पता है कि आपके जीवन में क्या तकलीफ़ है, और आपको सबसे शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम अगर किसी से बताते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति हमारे लिए चिंता करे या फिर हमारे लिए किसी बात को सुलझाने का कार्य करे। क्योंकि कई बार हम किसी पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। इसीलिए जो परेशानी कोई हल ही नहीं कर सकता, उसे बताने का क्या मतलब। कई बार ऐसा होता है कि लोग जानबूझकर आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ, बता दो, लेकिन नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको अपनी परेशानी, अपना दुख, अपने परिवार की बुराई किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति से नहीं बतानी है। ठीक है, कभी किसी से शेयर नहीं करना। आपका परिवार में कोई भी झगड़ा, कोई भी बात होती है, आपको किसी भी थर्ड पर्सन से शेयर नहीं करनी है। ओके, कोई कितना ही क्यों ना पूछे, कितना ही क्यों ना आपका सहारा बन जाए, लेकिन कुछ बातें सिर्फ खुद तक हों तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ओके। और दूसरी बात कि कभी भी किसी की निंदा ना आपने करनी है, ना सुननी है। कोई आपकी करता है, आप सुन लीजिए। कोई आपको बुरा भला कहता है, आप सुन लीजिए, दूर हट जाइए उस जगह से। किसी ने आपके साथ गलत किया है, दूर हट जाइए। उसे फिर दोबारा वो मौका नहीं देना जो दोबारा वो आपका दिल दुखा दे। उससे बात कीजिए, उसे आपको कटु वचन नहीं कहने, पर हाँ, उसे फिर वो जगह भी नहीं देनी जो उसकी पहले थी। ठीक है, क्योंकि भरोसा टूटता है तो दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर कभी कोई जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं लेना, क्योंकि अगर आप सफल हुए तो वो आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आप सफल नहीं हुए ना, तो वो सारा दोष आप पर रख देगा कि तुम्हारी गलती थी। इसीलिए जो कीजिए बहुत सोच समझ कर कीजिए। ठीक है, तो आइए आज का दिन शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ। ये कुछ बातें थी जो क्वेश्चंस पर आधारित थी। उम्मीद करती हूँ कि हम अपने सवालों के जवाब खुद से ले ही लेते हैं। हम अपने मन को शांत खुद कर ही लेते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम हैं, हमारे बाबा हैं, और ये परिवार है। हम काफ़ी हैं अपने लोगों के लिए। हम खुद को समझाने के लिए पर्याप्त हैं। हम संतुष्ट हैं जितना हमें हमारे बाबा ने दिया है।
हमें किसी और चीज़ की कोई लालसा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। जितने में है संतुष्ट हैं। बाबा जो देंगे वो बहुत अच्छा होगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें नहीं मिला, भले ही वो हमारे लिए कितना ही प्यारा, कितना ही खास क्यों ना हो, पर अगर मेरे बाबा ने नहीं दिया तो कुछ सोच कर ही किया होगा ना। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं, आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। और आज की प्रार्थना में आपको एक प्यारा सा अनुभव भी सुनने को मिलने वाला है, जो कि पायल जी के द्वारा बताया गया है। और बहुत ही सुंदर सी लीला, छोटी सी प्यारी सी लीला है, जो कि बहुत कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। और बात यह है कि उन्होंने बाबा का थैंक्स किया है, आप लोगों का थैंक्स किया है। तो आइए हम भी मिलकर बाबा को थैंक्स करेंगे पायल जी के साथ, लेकिन उससे पहले हमें करनी है प्रार्थना। तो चलिए इस परिवार के हर सदस्य के लिए प्रेयर करते हैं जिनका नाम आज की प्रार्थना में शामिल है। मेरे बाबा लाज रखेंगे। तो चलिए आज की प्रार्थना के नाम मैं साईं चरणों में रखती हूँ, इस प्रार्थना में रखती हूँ, ताकि मेरे बाबा तक जो नाम जाएंगे, हमारा पूरा परिवार जब प्रार्थना करता है ना, तो बाबा तो सुन ही लेते हैं, क्योंकि ये परिवार निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करता है। किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, बस ये है कि बाबा सबको ठीक करना, सब पर रहम करना। तो चलिए आज इस प्रार्थना में शामिल जो नाम है बाबा, वो नेम माला पंजाबी जी, मनजीत कौर जी, नेहा माथुर जी, अमरनाथ जी, अर्पण कार्की जी, अपर्णा मुखर्जी आंटी जी विद तापस मुखर्जी अंकल जी, उषा कपिल जी, देवांजनी मिश्रा आंटी जी, प्रिया विद मनीष जी, शिल्पा, शिप्रा नरूला जी, अंकुश बेबी एंड ऑल फैमिलीज़। देवा रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना। बाबा आपके सहारे हमारे जीवन की डोर है, आप जानो आपका काम जाने। हे देवा दया करना बाबा, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। तो आज की प्रार्थना में जो भी नाम शामिल हैं, हमारी बाबा से प्रार्थना है कि देवा इन सब की श्रद्धा की लाज रखना, सब पर कृपा करना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबकी समस्याओं का समाधान करना, सबके परिवार में खुशियाँ हों, सबके जीवन में बहुत बहुत आनंद हो। जो भी जिस समस्या से गुजर रहे हैं बाबा, उस समस्या का समाधान करना, और सबके जीवन में, सबके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, और सबको इतनी शक्ति देना बाबा कि वो अपने आए जीवन में परेशानी से लड़ सकें, उसे फेस कर सकें और कोई तकलीफ़ ना हो। हमें इतनी शक्ति देना ताकि हम अपने लाइफ को अच्छा बनाने में सक्षम हों। तो बाबा आज जिनका जन्मदिन है, अब उनको आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है सभी को मालिक। तो आज जिनका जन्मदिन है, आइए उन्हें विश करते हैं। तो आज अपर्णा आंटी जी और तापस अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी है। बाबा हमारे अंकल आंटी जी को सदा हेल्दी हैप्पी रखना, तंदुरुस्त रखना, खुशियों से भरपूर इनका जीवन और इनका परिवार सदा खुशियों से भरा रहे, इनके जीवन में सदा खुशियों का आगमन होता रहे। हमारे अंकल जी एंड आंटी जी सदा सदा बहुत लंबी आयु मिले इन्हें, और इनका आशीर्वाद इनके पूरे परिवार पर बना रहे, और आपका आशीर्वाद इनके जीवन पर बना रहे। मेरे बाबा मेरी आपके श्री चरणों में इनके लिए यही प्रार्थना है कि हमेशा अंकल जी और आंटी जी स्वस्थ रहें, हेल्दी हैप्पी रहें बाबा, इनकी हर मनोकामना पूरी हो, इनका हर सपना पूरा हो, आपका आशीर्वाद सदा इन पर बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। उषा कपिल जी का बर्थडे है। उषा जी हैप्पी बर्थडे। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपका जीवन शुभ हो, बहुत सारी खुशियाँ आएँ आपके जीवन में, सुखों का आगमन हो, और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपका हर सपना पूरा हो, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। शिप्रा नरूला जी का बर्थडे है। शिप्रा जी बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके जन्मदिन की। साईनाथ आपके जीवन का हर दिन बहुत बहुत खूबसूरत बनाए, आपका जीवन, आपकी फैमिली सदा खुशियों से भरपूर रहे, आपके भंडार साईनाथ सदा भरपूर रखें, और आपका हर सपना, हर विश पूरी हो, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। बच्चे अंकुश का बर्थडे है। बच्चे अंकुश को, उनके माता पिता को, पूरे परिवार को बच्चे के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, बच्चे का हर सपना पूरा हो, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करे, और लाइफ में बहुत सक्सेस मिले। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि बच्चा सदा हेल्दी हैप्पी रहे। बाबा दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। और बाबा विवेक जी पर कृपा करना, इनकी जो जॉब की प्रॉब्लम है बाबा, ये उससे बहुत परेशान हो चुके हैं।
बहुत लंबे समय से ये परेशानी इनके जीवन में चल रही है। इन्हें पूरा विश्वास है कि इस प्रार्थना से इनके जीवन में इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा मेरे मालिक। तो इनके विश्वास की, इनके भरोसे की लाज रखना और विवेक गुप्ता जी को बहुत जल्दी एक अच्छी नौकरी मिले और बहुत ज़िंदगी में तरक्की करें, अपने परिवार का सदा इनके परिवार में खुशियाँ बनी रहें और इनका जीवन सुखमय हो जाए बाबा, परेशानी खत्म हो जाए। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है विवेक जी। ऐसे ही बाबा पर विश्वास बनाइएगा, कुछ ही समय में मालिक आपकी परेशानी दूर कर देंगे। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है कि बाबा आपके विश्वास की और हमारे विश्वास की लाज रखेंगे। और आशा देसाई जी का जन्मदिन है। आशा जी हैप्पी बर्थडे। बाबा आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, मालिक का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके जीवन की हर समस्या आपसे दूर हो जाए और आपका जीवन बहुत खुशियों से भरा हो। आपके जीवन की सारी परेशानी बाबा जी दूर करें, आपको लाइफ में बहुत खुशी मिले, हर सपना हर मनोकामना आपकी पूरी हो। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और भारती जी के बेटे अभ्युदय का बर्थडे है, तो अभ्युदय को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा इन पर अपनी कृपा बनाकर रखें, ये हेल्दी हैप्पी रहें, सदा खुश रहें, इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, इनकी हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो, लाइफ में बहुत सक्सेस मिले, बहुत तरक्की मिले। बाबा इन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है, बाबा सदा हेल्दी हैप्पी रखना। तो मेरी बाबा से प्रार्थना है कि देवा सब पर अपना दया का हाथ बना कर रखना, सबके जीवन की समस्या का समाधान हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो और सब सदा हेल्दी हैप्पी रहें। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मेरे साथ मिलकर आप सभी ने 11 वचन पढ़ने हैं। बाबा आपकी पुकार को ज़रूर सुनेंगे। सच्चा दिल होगा तो प्रार्थना मालिक तक जाएगी, ठीक है। चलिए आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परम ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम जी। मेरा नाम पायल बजाज है। मैं साई परिवार की सदस्य हूँ। मेरे जिया जी को परसों हार्ट अटैक आया था। उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मेरे साई से अनु दीदी जी ने और साई परिवार ने प्रार्थना की तो मेरे जिया जी अब खतरे से बाहर है। साई बाबा जी, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने असीम कृपा करी और मेरे जिया जी खतरे से बाहर हुए। और साई परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, अनु दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे जिया जी के लिए प्रार्थना की। ओम साई राम जी। बाबा आप सभी का दिन शुभ करें, मंगलमय हो, आपके जीवन में खुशियाँ हो और श्रद्धा और सबूरी से काम लीजिएगा। जो काम नहीं भी बन रहा ना वो भी बन जाएगा। जिसमें आपको बहुत अड़चन आ रही है, परेशानी आ रही है ना, वो परेशानी आपको दिखेगी ही नहीं। विश्वास में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। आप भरोसा रखना, मेरे साईं सब संभाल लेंगे। बस यही कहना कि बाबा संभाल लेंगे। मैं हार गया, मेरे बाबा मुझे जीत तक लेकर जाएंगे। मेरे बाबा मुझे कभी साथ नहीं छोड़ेंगे मेरा, ठीक है। विश्वास ही आपकी ताकत बनेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का दिन शुरू कीजिए, प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।